चलिए इस तो बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जाम ने लिखा है 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तीन वृत्त एक दूसरे को जोड़ी में बाहरी रूप से स्पर्श करते हैं। तीनों वृत्तों के केंद्रों को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा बनाए जाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए त्रिभुज का जो साइड बनेगी वो उनकी क्या, उनकी जो त्रिज्या, सर्कल की त्रिज्या को मिला के तो बनेगी। यानी कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो मेरे पास में एक साइड उसकी 10 सेंटीमीटर बनेगी, इन दोनों को जोड़ूं तो मेरे पास में दूसरी साइड कितनी बनेगी, 14 सेंटीमीटर बनेगी। इन दोनों को जोड़ूं तो मेरे पास में तीसरी साइड जो बनेगी वो 12 सेंटीमीटर बनेगी। अगर मैं इन सबको मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास में कितना होगा, 6, यानी 36 सेंटीमीटर जो आएगा उस त्रिभुज का परिमाप आएगा। और परिमाप को अगर मैं 2 से भाग कर दूं तो मेरे पास में क्या आएगा, 18 जो आएगा वो सेमी पैरामीटर आएगा। तो अगर मेरे पास में सभी साइडें इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, तो मैं इसमें जो फॉर्मूला यूज करूंगा वो क्या करूंगा, वो विषमबाहु त्रिभुज का मैं फॉर्मूला यूज करूंगा और उसको मैं हीरोज फॉर्मूले सोल्व करूंगा। तो ये 18 हो जाएगा। 18 में से अगर मैं 10 माइनस करूंगा तो ये मेरे पास में कितना, 8 आ जाएगा। 18 में से अगर 14 माइनस करूंगा तो मेरे पास में 4 आ जाएगा। 18 में से 12 माइनस करूंगा तो मेरे पास में 6 आ जाएगा। तो ठीक है, इसे सोल्व करूंगा तो ये मेरे पास में कितना होगा आपका 6 इंटू में आपका 3 इंटू में 6 इंटू में कितना 4 इंटू में आपका कितना हो जाएगा आपका 2 यानी कि ये कितना होगा 6 और 3 18, 6 और 6, तो ये 6 मेरे पास में बाहर आ गया। तो ये मेरे पास में 8 था, ये 4 दूनी 8 था और एक 4 था मेरे पास में। तो यहाँ से 4 और 4 ये मेरे पास में 4 बाहर आ जाएगा। ये अंदर बचेगा मेरे पास 6, यानी 24 अंडर रूट में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर में मेरा क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर समझते हैं हीरोज फॉर्मूला क्या होता है। चलिए पहले से सोल्व ही कर लेते हैं। एग्जामिनर ने कहा कि ये मेरे पास में एक सर्कल दे रखा था, ये दूसरा सर्कल इससे अटैच था, ये तीसरा सर्कल इससे अटैच था। तो यहाँ पर इसके केंद्र बिंदु है, इससे इसको मिलाऊंगा तो इसकी एक साइड आएगी, इसको इससे मिलाऊंगा इसकी एक साइड आएगी, इससे मिलाऊंगा इसकी साइड आएगी। एग्जामिनर ने कहा ये 4 सेंटीमीटर वाला है, ये 4 सेंटीमीटर, तो ये मैंने मान लिया 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर वाला, ये 8 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या तो सबकी बराबर होगी। तो देखिए इसको जोड़ूंगा तो कितना आ रहा है, 14 आ रहा है, इसको जोड़ूंगा तो कितना आएगा, तो इसको जोड़ूंगा तो कितना आएगा 12 आएगा, 12, इसको जोड़ूंगा तो मेरे पास 14 आएगा, इसको जोड़ूंगा तो 10 आएगा। यानी कि ये साइडें मेरे पास आएगी, यानी फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। अब मुझे ये पता लग गया कि ये विषमबाहु त्रिभुज है। विषमबाहु त्रिभुज का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है एस इजकल टू में ए प्लस का बी प्लस का आपका सी, इसकी तीनों साइडों को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए। जब जोड़ेंगे तो जोड़ने पे मेरे पास कितना आएगा 36, और 36 को 2 से भाग करूंगा तो मेरे पास में 18 आ जाएगा। अब ये मेरे पास 18 आ गया तो मुझे इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ विषमबाहु त्रिभुज का निकालने का, यानी स्केलेटन ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका, एस माइनस का ए, एस माइनस का बी और एस माइनस का आपका सी। तो यहाँ रखूंगा इसकी वैल्यू, तो एक 18 आ जाएगा, दूसरा मेरे पास में 3 आएगा, दूसरा मेरे पास में कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, और ये मेरे पास फिर 4 आ जाएगा, फिर मेरे पास 6 आएगा। सोल्व करूंगा तो मेरे पास में 24 अंडर रूट में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, यानी कि ऑप्शन डी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।